गुड मॉर्निंग पीपल। मैं कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज आप सबको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। हम आज भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का वर्णन करेंगे। तो प्रातः काल का जब समय होता है, भोर बेला की जब समय होता है, तब यशोदा मैया स्नान ध्यान आदि करके वो पूजा पाठ के लिए उठती हैं और पूजा पाठ करती हैं। माता यशोदा पूजा पाठ करके जब भगवान श्री कृष्ण को जगाने से पहले वो तुलसी पूजा करती हैं, गौ पूजा करती हैं, गौ को प्रसाद खिलाती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण को जगाने जाती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को जगाने जाती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण को जगाने से पहले वो बहुत प्रयत्न करती है कि भगवान श्री कृष्ण उठ जाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपनी नींद में व्यस्त हैं। तब माता यशोदा उन्हें एक गाना गाकर, अपना प्रातः काल की एक गाना गाकर उन्हें जगाने की कोशिश करती है। भगवान श्री कृष्ण उठते हैं और माता से बोलते हैं कि माता यशोदा, आपने इतनी जल्दी मुझे क्यों उठा दिया, अभी तो बहुत बेला बाकी है। तब माता यशोदा कहती हैं कि हे मेरे कृष्ण, मेरे बाल गोपाल, देखो जो चिड़िया है वो दाना चुगने चली गई है, ग्वाल बालक जो जितने तुम्हारे साथी बंधु हैं वो सब प्रातः काल के समय अपने दरवाजे पे खड़े हैं कि कब कृष्ण उठे कि हम चलें। अपनी गैया जो है रंभा रही है, वो रंभा रही है, तुम्हें बुला रही है कि तुम उठो और मुझे खेत पे ले चलो। तब भगवान श्री कृष्ण उठते हैं आँख मीचते हुए। माता कहती है कि जाओ तुम अपना शौच आदि करके, स्नान ध्यान करके तुम नाश्ता खा लो, कलेवा खा लो, उसके बाद जाओ। बाल गोपाल श्री कृष्ण कहते हैं कि माता मुझे तो स्नान आदि नहीं करना है, मैं तो जमुना जी में ही स्नान करूँगा, वहीं पे स्नान करूँगा, वहीं पे सब कुछ कर लूँगा, तो मुझे प्रसाद दे दो। भगवान तो लीलाधर है। तब माता कहती है कि नहीं पुत्र, तुम बिना मुँह धोए कैसे खा सकते हो। तब भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल कहते हैं कि माता, अगर जिसका मन पवित्र है, अगर जिसका शरीर अपवित्र भी है, अगर मन पवित्र है, तो उसे भगवान कभी वो स्वीकार नहीं करते, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। अब कुछ लोगों को यहाँ पे लगेगा कि नहीं हम तो ठीक है करते हैं, हम नहीं नहाते, हम नहीं धोते हैं, हम ब्रश नहीं करते हैं, देखो भगवान भी नहीं करते। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। भगवान छोटे थे, उस समय बाल गोपाल थे। माता उन्हें आदत लगा रही है कि तुम भी ब्रश करो, तुम भी शौच आदि में ध्यान लगाओ, शौच आदि करो। तो ये चीज़ें आज के जनरेशन के लिए सूटेबल नहीं है। आजकल अगर ब्रश ना करो, मुँह ना धो, हालांकि भगवान श्री कृष्ण जमुना के तीरे जाकर वहाँ पे स्नान आदि करेंगे, ऐसा नहीं है। तो जो लोग बड़ा खुश हो गए कि भगवान श्री कृष्ण नहीं नहाते थे इसलिए मैं भी नहीं नहाऊंगा, ये गलत बात है। आप जरूर नहाओ धोओ सुबह उठकर, उसके बाद ही आगे की कोई प्रक्रिया करो, काज करो। तो वहाँ पे माता से वो प्रसाद थोड़ी सी छीनकर खाकर चले जाते हैं। फिर जब भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा में जब वार्तालाप हो रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता तुम्हें तो बस मेरी ही चिंता पड़ी रहती है कि मैं खाया कि नहीं खाया, मेरी कलेवा बधी कि नहीं बधी, मेरे इतने सब साथी हैं, सहपाठी हैं, उनका भोजन का ध्यान कौन करेगा, उनका खाने का प्रबंध कौन करेगा। तब माता यशोदा कहती कि बालक तुम तो अभी सो रहे थे, मैंने उन बालकों को भोजन कलेवा दे दिया है, वो लोग बाहर खा रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने दोपहर की गठरी भी बांध दिया है कि तुम लोग गठरी भर के लेके जाना और दोपहर में खा लेना, और तुम्हारे लिए मैं ये सब भूल रही थी। तब भगवान बाल गोपाल श्री कृष्ण हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि माँ तो बहुत प्यारी मम्मी है, कि तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं माता रह होगा, और सब माता ही तुम्हारी जैसी होनी चाहिए, तुमसे शिक्षा लेनी चाहिए। इतना बातें कहकर माता ने कलेवा बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारे जो सूखा था, मनसूखा था, और ये जो सुदामा जी थे, ये सब लोग चले गए गौवा चराने गए, और चरा ही रहे थे। जहाँ खड़े हुए वहीं पे बहुत विशाल बगुला दिखाई। बगुला को देखकर सब लोग भयभीत हो गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहीं पे खड़े थे। सारे कहने लगे भागो भागो, ये तो कोई इतना बड़ा बगुला मैंने तो आज तक नहीं देखा, मुझे लगता है ये कोई भूत प्रेत है, और नहीं तो ये कोई राक्षस है जो अपना भेष बदल के आया है, भागो भागो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं वीरों, गोकुल के वीरों, तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहीं रहेंगे, देखते हैं ये बगुला क्या करता है, मैं देखता हूँ उस बगुले को। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर सारे उनके साथी उन्हें रोकने की कोशिश की, नहीं तुम नहीं जाओगे, अगर तुम चले गए, तुम्हें कुछ हो गया, तो हम माता यशोदा और गोकुल वासियों को क्या बताएंगे। तब बलराम जी ने कहा कि नहीं उन्हें जाने दो, कृष्ण बहुत चतुर है, उन्हें कुछ नहीं होगा। तब सब की सहमति से बलराम जी ने जब कहा, तब भगवान श्री कृष्ण गए।
उन्होंने गए भगवान श्री कृष्ण के बगुला के पैर पकड़े, हिलाए डुलाए, उसे खेलने की कोशिश की, खेले, मगर बगुला ने कुछ नहीं किया। बाल गोपाल श्री कृष्ण सारे साथियों को कह रहे थे कि देखो ये बगुला कुछ नहीं करता, आओ तुम लोग भी आओ, साथ खेलो कूदो, परंतु इतने में जो बगुला था वो क्या था, वो बगुला चोंच फैलाया और भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्दन मार्ग से पेट में धारण कर लिया। ये देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए, सारे उनके साथी लोग, सूखा उखा सब डर गया, बलराम जी भी डर गए, ये क्या हो गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण पेट में जाकर ऐसी लीलाएं की जिससे उस बगुले को पगनी प्रतीत हुआ और उस बगुले ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को चोंच से बाहर कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण और उस बगुले में लड़ाई होने लगी। एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण ने उसके दोनों चोंच पकड़े और उसे उखाड़ फेंका और जमुना जी में फेंक दिया। ये बगुला जब जमुना जी में फेंक दिए, इससे देखकर सारे ग्वाल बालक खुशी हुए, प्रसन्न हुए और वो लोग भगवान श्री कृष्ण की लाख लाख बधाई गाते। अब देखिए बगुले की कहानी। वो बगुला कोई साधारण बगुला नहीं था, वो बगुला मामा कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस था जिसका नाम था बकासुर। बकासुर भी कोई साधारण राक्षस नहीं था, बकासुर पूतना का भाई था। वही पूतना जो भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने गई थी और उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी कहानी हम कभी और लेके आएंगे। यहाँ तक कि पूतना का एक और भाई था जिसका नाम था बकासुर। बकासुर यानी वो सर्प, विराट सर्प, उसकी कहानी मैं फिर कभी कहूँगा। यहाँ पे बकासुर की हम कहानी कह रहे थे। बकासुर वो पूतना का भाई था, राक्षस था जिसे कंस ने भेजा था मारने के लिए। अब इस सारी चीज को उसके कंस के गुप्तचर सुन रहे थे और ये सारी चीजें जाकर कंस को बताई। कंस ने सारी बातें सुनकर कहा कि उस पागल को क्या जरूरत था, जब पेट में धारण कर लिया तो उसे बाहर निकलने के। जब दुश्मन एक बार हमारे कब्जे में आ जाए तो उसे खत्म कर ही छोड़ना चाहिए, उस दुश्मन को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर बकासुर उसे छोड़ भी देता भगवान श्री कृष्ण को, ग्वाल बालक श्री कृष्ण को, तो अगर यहाँ पर आता तो मैं उसे मार देता। अच्छा हुआ कि बकासुर कृष्ण के हाथों ही मारा गया, उसका यही रीति होना चाहिए। ऐसे बकासुर का मृत्यु हो गया। तो इसके आगे की हम कथा फिर कभी लेके आएंगे। तब तक आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और सनातन हिंदू संस्कृति को बढ़ाने में जो मेरा सहयोग देश को, विश्व को मिल रहा है, आप सब को कैसा लग रहा है, मैं ये अच्छा कार्य कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आप सब जरूर कमेंट करें। जो ऐसा भी हो आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।